हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। नर्वस सिस्टम में तीन चीजें आती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग है। नर्वस सिस्टम जो बना हुआ है वो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। 90% जो ब्रेन ही मेन भाग है नर्वस सिस्टम का। तो जो नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है न्यूरॉन सेल का। 90% न्यूरॉन सेल का बना हुआ है, 18% ग्लियल सेल का बना हुआ है। तो हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका वो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं पूरा डिटेल से। ब्रेन को जो कवर करती है वो क्रेनियम नामक हड्डी करती है। 8 हड्डियों का ज्वाइंट होता है। इसका जो ज्वाइंट होता है वो इमूवेबल होता है, मूव नहीं करता है। ब्रेन के जो क्रेनियम नामक हड्डी है उसके नीचे एक परत चढ़ी रहती है, ब्रेन पर एक परत चढ़ी रहती है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइट का परत चढ़ी रहती है। बेसिकली जो ब्रेन है वो दो सेल से बना हुआ है, एक न्यूरॉन सेल से, एक ग्लियल सेल से। न्यूरॉन सेल 90% जो ब्रेन है न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, 10% जो है वो ग्लियल सेल से बना हुआ है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। और जो ग्लियल सेल है उसमें सेंट्रोसोम होता है, कोशिका विभाजन कर सकता है। क्योंकि कोशिका का अनियंत्रित विभाजन से कैंसर का सबब बनता है, तो ग्लियल सेल में कैंसर होता है। तो जिसको आप सुनते होंगे कि ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। दरअसल जो ग्लियल सेल है उसमें कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, तो कैंसर का सबब बनता है वो, ठीक है। लेकिन ब्रेन कैंसर का छोटा भाई क्या है, ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर में ही लोगों की जान चली जाती है। तो अब हम समझते हैं कि ब्रेन के प्रकार। ब्रेन के प्रकार मतलब 3 प्रकार के होते हैं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक हिंड ब्रेन। जैसे मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है वो बड़ा होता है, बनिस्बत दोनों के बड़ा होता है। तो अग्र मस्तिष्क में 3 भाग आता है, जिसके बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं, एक थैलेमस बोलते हैं, एक हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और जो मध्य मस्तिष्क है उसमें 2 आता है, कार्पोरा पेंडिकल आता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क है उसमें 2 भाग आता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हम लोग समझते हैं अग्र मस्तिष्क में जो 2 भागे 3 भागे हैं उसका क्या काम है एक्चुअल में, उसके बारे में समझते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में आता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का 70% भाग को मतलब कैप्चर किया रहता है। सेरिब्रम का काम क्या है कि वो मतलब नई नई चीजों को मतलब सीखने की चाह रखना और जिज्ञासा पैदा करता है और आईक्यू लेवल को तेज करता है सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम अच्छा तेज रहेगा वो उसका जो मतलब कुछ भी याद करेगा तो याद हो जाएगा, और जिसका आईक्यू लेवल मतलब सेरिब्रम अगर मतलब कमजोर रहेगा तो वो कुछ भी याद करेगा तो याद नहीं होगा। सेरिब्रम का काम है कि मतलब आईक्यू लेवल को तेज करना, नई नई चीजों को मतलब सीखने की चाह रखना, सेरिब्रम का काम है। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस। तो थैलेमस है वो बाहर के वातावरण को बताता है कि बाहर में ठंड है, मौसम कैसा है, बाहर में ठंड है या गर्मी है। तो वो मेरे बॉडी को एहसास दिलाता है कि हाँ बाहर में मतलब ठंड लग रहा है या फिर गर्म लग रहा है, तो वो बताता है थैलेमस। थैलेमस का काम है कि बाहर के वातावरण को बताना। जस्ट लाइक जो मतलब थैलेमस है, और उसी के ऑपोजिट में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है कि जो भूख लगा, प्यास लगा, गिरना, मोहब्बत, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये हाइपोथैलेमस लगता है। अंदर से अंदर का वातावरण को बताता है। जो अंदर में जो चीज होती है, जैसे भूख लगा तो अंदर का ही होगा ना, तो भूख लगा, प्यास लगा, फिर आपको जाके मोहब्बत, प्यार, अट्रैक्शन, ये हाइपोथैलेमस का ही काम है। थैलेमस का काम है कि बाहर के वातावरण को बताना कि बाहर के वातावरण में क्या है, मतलब गर्मी है या ठंड है या फिर कुछ कोई मार रहा, तो वो बताता है हाइपोथैलेमस। दिमाग के हाइपोथैलेमस बताता है। अब चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ, मध्य मस्तिष्क की तरफ। मध्य मस्तिष्क में 2 भाग आता है, एक आता है पेंडिकल, एक आता है कार्पोरा। कार्पोरा क्या करता है, देखने और सुनने का काम करता है। अगर कोई आवाज दे रहा है पीछे से तो वो कार्पोरा भेजेगा सेरिब्रम को कि देखो तो कौन है, तो वो सेरिब्रम बोलेगा कि हाँ ये फला शख्स है जो आवाज दे रहा है। इसी तरीके से देखने का काम करता है। अगर किसी को देखते हैं आप, अगर नहीं पहचानता अगर, तो सेरिब्रम को देगा, कार्पोरा सेरिब्रम को देगा, देखो तो कौन है, तो बोलो ना फादर आपका नहीं है, तो आपका एक्स है, तो आदमी नजर सुबह के भागने लगता है। उसी तरीके से जो पेंडिकल है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे गया हुआ है हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में, तो उसको और ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क की तरफ। पश्चिम मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं, उसमें 2 भाग होता है। एक होता है सेरिबेलम जो सेकेंड लार्जेस्ट है, ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट भाग है। और एक होता है आपको जाके मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे सांस लेना, पाचन करना, ये सब जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम का जो काम है वो आपका जाके बोलने को नियंत्रित करता है, ठीक है। और आपका जो दिल का धड़कना है, दिल का धड़कना उसको नियंत्रित करता है सेरिबेलम। जो आपका बॉडी बैलेंस है उसको नियंत्रित करता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का 3 काम हो गया, बॉडी को नियंत्रित करना, मतलब बोलने को नियंत्रित करना और दिल के धड़कने को नियंत्रित करना। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसका 2 काम है, मतलब और भी मतलब अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो शराब जो पीता है उसका जो सेरिबेलम है वो सही से काम नहीं करता है। और जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम जो पहचानने का जिज्ञासा, जो आईक्यू लेवल है, सेरिब्रम भी काम नहीं करता है सही से। आप देखे होंगे कि जो शराब पीता है वो किसी को पहचानता नहीं है, और उसका जो बॉडी है, बॉडी नियंत्रण में नहीं रहता है।
थैलेमस भी काम नहीं करता है, उसका जो बाहर का वातावरण है उसको भी समझ में आता ही नहीं है। कहीं कहीं देखिएगा पड़ा रहेगा रास्ते में, कभी नाली में पड़ा रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। उसका जो बॉडी है वो मतलब जो थैलेमस है उसको बताएगा ही नहीं। इससे शराब नहीं पीना चाहिए, बहुत ख़राब चीज़ है, समाज में इज्जत को डाउन करने वाली चीज़ है शराब, ठीक है। टेम्पररी रिलीफ के लिए परमानेंट हेडेक देता है वो शराब, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन है उससे 12 जोड़ी नसें निकलती है, हमारा जो ब्रेन है उससे 12 जोड़ी नसें निकलती है। अब चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जिसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, जो पीछे से गया हुआ रहता है रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में। रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टिकल कॉलम, और जो नसें गई हुई रहती है उसको बोलते हैं आपको जाके स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिकल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड होता है। जिस तरीके से आपका ब्रेन क्रेनियम नामक हड्डी से कवर रहता है, उसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिकल कॉलम मतलब मेरुदंड से कवर रहता है। मेरुदंड से कवर रहता है, मेरुरज्जु बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और वर्टिकल कॉलम बोलते हैं मेरुदंड को। तो वो उससे कवर रहता है। इससे 31 जोड़ी नसें गई रहती है, और जो जहाँ पे तंत्रिका तंत्र खत्म होता है उसको एक्सोन बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जब ब्रेन बिजी रहता है तो वो सेकंड ब्रेन का काम करता है। सोडियम के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाता है और आता है, सोडियम ही इन्फॉर्मेशन का सहायक है। तो हम लोग देख लिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को देख लिए। तो हम लोग चलते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में आपका जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, परिधीय तंत्रिका तंत्र, आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग समझते हैं इसमें। तो तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ना, उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मेन तो हम लोग खत्म कर लिए। ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकलती है। वो नस अगर मिला दीजिएगा, उस नस को मिला दीजिएगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग से नहीं पढ़ना है, यही नस को मिला देते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाता है। और इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कुछ नसें, 12 नसें नहीं, अगर ब्रेन में 12 नसें हैं तो 12 नसें नहीं, 12 में से कुछ नसें, और जो स्पाइनल कॉर्ड में 31 नसें है उसमें से कुछ नस को मिला के अगर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में रखेंगे तो वो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहलाता है। बेसिकली अगर कहें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो 12 नस और 31 जोड़ी नसें हैं वो आती है। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आती है, ब्रेन का 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड का 31 जोड़ी नसों का कुछ भाग इसमें रखा जाता है, वो कहलाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब कहते हैं मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक दो काम होता है, वो आप देख लें। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो काम होता है ना, वो मतलब कि अनुकंपीय परानुकंपीय काम होता है। आप समझ रहे होंगे कि अनुकंपीय परानुकंपीय क्या होता है। अनुकंपीय मतलब वैसी क्रिया होती है जो मतलब अचानक हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं गए, अचानक से हल्ला हो गया कि साफ हल्ला हो गया, तो वहाँ जो मेरा डर रहेगा, डर जो है वो हाई लेवल चल जाएगा, डर का जो लेवल है वो हाई चल जाएगा। मतलब वहाँ पर जो दिल धड़कने लगेगा, ठीक है, वहाँ पे दिल धड़कने लगेगा, गूस बम्प आने लगेगा, जो रोमा है रोमा खड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अनुकंपीय। अगर फिर आवाज़ आएगी कि नहीं ये मजाक था, तो जो मेरा जो दिल धड़क रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, जो मेरा गूस बम्प था वो नॉर्मल हो जाएगा, अपनी जगह पे चल जाएगा। उसको बोलते हैं परानुकंपीय। तो अनुकंपीय परानुकंपीय जो क्रिया होती है वो आप जाके होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के तहत। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि आपका मतलब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया, आप जो रोल नंबर डालते हैं तो उस वक्त आपका दिल धड़कता है, रोमा खड़ा होता है, मतलब अजीब से फीलिंग होता है, मतलब क्या होने वाला है। उसको बोलते हैं अनुकंपीय क्रिया, ठीक है। जो निकलता है मतलब जब रोल नंबर डालते हैं आप, जब रोल नंबर डालने वाले रहते हैं तो उस वक्त आपका दिल धड़कता है, क्या होने वाला नहीं होगा, क्या होगा। उस वक्त आपको लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो उस वक्त उसको बोलते हैं अनुकंपीय। सिंपैथिक बोलते हैं। और अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो थोड़ा सा दिल नॉर्मल हो जाता है, जो रोमा खड़ा हुआ था, जो गूज़बम्प्स खड़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाता है। वो बोलते हैं परानुकंपीय, ठीक है, उसको बोलते हैं पारासिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक और पारासिंथेटिक ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के तहत आता है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पर कमी क्या रह गई है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो चलते हैं फिर।